हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं डेली लेसन प्लान 12। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिनांक, विद्यालय और कक्षा का नाम लिखा हुआ है और राइट साइड में विषय हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स, प्रकरण है परिमेय संख्याएं। सामान्य उद्देश्य मैं हर एक लेसन प्लान में बोलती हुई आ रही हूँ कि हमारे यहाँ पे जो फॉर्मेट था वो सामान्य उद्देश्य पहले और दूसरे लेसन प्लान में लिखने थे, बाकी सेम रहते हैं पूर्ववत, अर्थात पहले वाले लेसन प्लान की तरह। क्योंकि अब कई कॉलेजेस का फॉर्मेट होता है कि नहीं, आपको सामान्य उद्देश्य भी लिखने हैं। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट पे बेस्ड होते हैं, यानी कि मैथ्स है तो मैथ्स पे रिगार्डिंग होते हैं, जिसमें 5 हमारे सामान्य उद्देश्य लिखे हैं जो कि आप पहले वाले लेसन प्लान और दूसरे वाले लेसन प्लान से लिख सकते हैं अगर आपको लिखने हैं तो। बाकी हर कॉलेज का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होता है। हमारे यहाँ पे पूर्ववत करने को बोला गया था तो यहाँ पे ऐसे लिखा। फिर जो चेंज आता है ना वो विशिष्ट उद्देश्य में आता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्यों को लिखा जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है सहायक सामग्री। अब सहायक सामग्री के अंतर्गत सामान्य सहायक सामग्री अर्थात जो भी हम क्लास के अंदर यूज़ करते हैं, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, ये सब चीज़ें, संकेतक यानी कि पॉइंटर। विशिष्ट सहायक सामग्री में जो भी हमारा टॉपिक है, जैसे परिमेय संख्याएं, हम इनसे रिगार्डिंग जब हम टीचिंग पॉइंट अपना टीचिंग कर रहे हैं तो उस समय हमने जो मॉडल या फ्लैश कार्ड वगैरह यूज़ करे हैं उनको यहाँ पे लिखना होता है। शिक्षण विधि में आगमन और निगमन क्या है, यहाँ पर शिक्षण विधि है। और उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान कि छात्र पूर्णांकों तथा अंश व हर की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न, जो कि आपके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है हमें अपने मेन प्रस्तुतिकरण से पहले। तो यहाँ पर आपके क्या होते हैं, माइक्रो टीचिंग से पहले जो स्किल्स हमें सिखाई जाती हैं 5-6 दिन में, वो स्किल्स का यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे 1 वीक पूरा स्किल्स को सिखाया जाता है, फिर माइक्रो टीचिंग होती है, फिर उसके बाद हमारे सेकेंड ईयर में या 3rd सेमेस्टर में हमारी फाइनल टीचिंग होती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारे प्रस्तावना क्वेश्चन है, प्रस्तावना प्रश्न है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से। देन उसके बाद यहाँ पर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आज हम परिमेय संख्याओं के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे या अध्ययन करेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या जो मैंने बोला है आप उसे भी लिख सकते हैं। हमारी इसकी जो स्टार्टिंग होगी प्रस्तुतिकरण की वो होती है फर्स्ट, किससे होती है, प्रस्तुतिकरण में फर्स्ट टीचिंग पॉइंट से। सबसे पहले शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, उस टीचिंग पॉइंट से अपेक्षित व्यवहार उद्देश्य क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा। शिक्षण अधिगम अनुभव यानी कि छात्र अध्यापिका की क्रियाएं आएंगी। छात्र विकास होगा, शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन। पहला हमारा टीचिंग पॉइंट है परिमेय संख्याएं और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, या इसमें उद्देश्य क्या है, छात्र परिमेय संख्याओं को परिभाषित कर सकेंगे। यहाँ पर भी हमने अपने मेन स्पष्टीकरण या व्याख्या करने से पहले हमें आना पड़ता है विकासात्मक प्रश्नों पे। डेवलपिंग क्वेश्चंस क्रिएट करने होते हैं और यहाँ पर आप जब तक क्वेश्चन पूछते हैं समस्यात्मक, ये होते हैं हमारी प्रश्नोत्तर विधि। जरूर लिखिएगा यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है, आप लिखिएगा प्रश्नोत्तर विधि। जब आप स्पष्टीकरण करते हैं या व्याख्या करते हैं तब यहाँ पर आती है व्याख्यान विधि, ये आप ज़रूर लिखिएगा, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर स्पष्टीकरण हो रहा है, व्याख्या हो रही है, फिर आप यहाँ पर मिनिएचर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी से रिगार्डिंग जो भी आपका है मिनिएचर्स आप लगाएंगे। रेशनल नंबर क्या है उसको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर परिमेय संख्या क्या है, आपसे यहाँ पर मूल्यांकन, जैसे ही आपका टीचिंग पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ वैसे ही मूल्यांकन क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछेंगे। फिर होता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट जो कि धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से रिगार्डिंग हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट है। ये भी विकासात्मक से शुरू होगा, स्पष्टीकरण व्याख्या करते हुए यहाँ पर मिनिएचर्स का यूज़, और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा प्रश्नोत्तर विधि, यहाँ लिखिएगा व्याख्यान विधि, फिर आप मिनिएचर्स का यूज़ करिएगा। जैसे ही कंप्लीट होता है यहाँ पर आप क्या करेंगे, मूल्यांकन क्वेश्चंस अपना पूछना शुरू करेंगे। तो सेकंड टीचिंग पॉइंट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर आता है थर्ड टीचिंग पॉइंट्स, और थर्ड टीचिंग पॉइंट्स में आप देख सकते हैं संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं। डेवलपिंग से इसकी शुरुआत होगी, विकासात्मक से इनकी शुरुआत होती है विकासात्मक प्रश्नों से।
प्रश्नोत्तर विधि है, स्पष्टीकरण में व्याख्यान विधि है, ये आपका इन्होंने स्पष्टीकरण व्याख्या किया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर मिनिएचर्स का यूज़ कर सकते हैं और दूसरा आप यहाँ पर मूल्यांकन क्वेश्चन कुछ भी आप इसी से रिगार्डिंग जो है मूल्यांकन क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर कोई भी एक मूल्यांकन क्वेश्चन आप बना लेंगे। देन उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाते हैं जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, एक शब्द में उत्तर देना है। तो 2 क्वेश्चन रिक्त स्थान के, 2 क्वेश्चन आपके एक शब्द में उत्तर देने हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा, एक सेकेंड, आप ध्यान, ये रिपीट हुआ है क्योंकि आपका मूल्यांकन क्वेश्चन हाइड हुआ था। 1/2 का संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए आपका क्वेश्चन है, बाकी आपका सेम है, वहाँ पे दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश, और श्यामपट्ट सारांश में ब्लैक चार्ट पेपर वाइट पेन का यूज़ करेंगे। तीनों टीचिंग पॉइंट्स को यहाँ पे आपने बहुत ही वेरी शॉर्ट में लिखना होता है। उसके बाद आता है गृह कार्य, जो कुछ आपने पढ़ा है उससे रिगार्डिंग आप बच्चों को होमवर्क देंगे, और जो संदर्भ है, रेफरेंस है, वो क्लास 7 की मैथ्स की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में से ये लिया गया है टॉपिक। तो ये था आज का हमारा लेसन प्लान। आई होप सो आप लोगों को ये हेल्प करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।